जय गणेश। तिवारी पंडित जी .com में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो राधाष्टमी व्रत के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और राधाष्टमी का व्रत कब किया जाता है? राधाष्टमी का व्रत किया जाता है भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का व्रत किया जाता है। और ये किन लोगों को करना चाहिए? जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है उन लोगों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको ये तो मैंने महत्व की बात बताई आपको कि किन लोगों को करना चाहिए उस विषय में बताया। अब मैं आपको राधा नाम जो है उसका जाप करना चाहिए और उसका जाप करने से क्या महत्व है उसका वो भी आप समझें थोड़ा सा। कि जैसे ही र का उच्चारण करते हैं राधा नाम में, जैसे ही र का उच्चारण होता है तो करोड़ों जन्मों के हमारे जो पाप संचित पाप हैं वो और अशुभ कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और उसमें जो र के अंदर आ की मात्रा है, यानी कि र में आ की मात्रा का उच्चारण होते ही मनुष्य को उस तो जो र में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का उच्चारण होते से ही जिन लोगों के पुराने रोग हैं या काफ़ी समय से उनके रोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनके रोगों ऐसा तो रोग ठीक हो ही जाते हैं। अगर वो रोग ठीक किसी कारण से नहीं भी हो पा रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अगर वो नहीं भी हो पा रहे हैं, लेकिन उसमें कमी तो आ ही जाती है। तो र के साथ में आ की मात्रा का उच्चारण होते से ही हमारे रोगों में, रोग की पीड़ा में कमी आने लगती है। साथ ही ध नाम, ध क्षमा चाहूँगा नाम बोला, ध का उच्चारण करते ही, ध का उच्चारण करते ही आयु में वृद्धि होती है। और ध में आ की मात्रा का उच्चारण होते से ही भव बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे में आपको कई लाभों के विषय में ऐसे कई लाभ हैं राधा नाम उच्चारण के। राधा आप राधा नाम का जप करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता आपको स्वतः ही हो जाती है, इसमें यदि घर में अनावश्यक कोई समस्या आती हो या घर में बार बार कलह होता हो तो भी राधा नाम का जप सदैव करते रहना चाहिए। राधे राधे राधे, राधा 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 राधा। अब व्रत की बात करें, जैसे कि मैंने बताया था कि जन्माष्टमी का जो लोग व्रत करते हैं उनको राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग किसी कारणवश से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी की कोई किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई किसी का हार्ड वर्किंग होती हो या अन्य कोई समस्या हो, कोई रोगी हो, तो वो लोग अन्य किसी जन से ये व्रत करवा सकते हैं। और अपने आसपास के किसी विद्वान से संपर्क करना चाहिए कि हम ये इनसे व्रत करवा रहे हैं, उनसे निवेदन भी करना चाहिए, उनकी जानकारी में भी होना चाहिए ताकि वो आपको और अच्छे से गाइड कर सके। अब मैं लाभ की बात करूं तो मैंने इतना बताया कि राधा नाम का पूरा आपको जो बताया है। अब आपने राधा नाम लिया और तुरंत आपका रोग ठीक हो गया तो ऐसा नहीं होता है। देखो, आप धीरे धीरे जाप करते हैं राधा नाम का जो जप होता है वो आप निरंतर उनका जप, तो हमें शनि शनि ही उसका लाभ मिलता है। हम चाहें कि आज नाम लिया और कल हम ठीक हो गए तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हर चीज़ होती है। मैं अधिक जानकारी समझाने से अच्छा है कि अब आप आगे की जानकारी समझें। अब हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार की बात कर लें तो उस दिन राधाष्टमी का आप व्रत रहेंगे, उस दिन अगर नारियल का सेवन करना पड़े तो वो नारियल का सेवन अष्टमी तिथि को नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन करने से एकाग्रता में कमी आती है, इसलिए आप वो नारियल का सेवन नहीं। दूसरी बात, हम राधा अष्टमी का जब व्रत करेंगे तो हम दूसरे दिन हमें व्रत खोलना है
तो व्रत खोलें तो लौकी का सेवन नहीं करें। ये 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें कि लौकी का सेवन नहीं करें, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार नवमी तिथि को लौकी त्याज्य है। और जो हमारे शास्त्रों में बात बताई गई है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि ये सब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कमज़ोर ना हो और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम रहे, इसलिए ये बातें शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, जो कि काफ़ी लाभकारी रही है। मैंने कई लोगों ने मुझे कहा है कि हमने इन बातों को जो है अनुसरण कर रहे हैं और हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। जिन लोगों की एकाग्रता में कमी थी उन्होंने नारियल अष्टमी तिथि को खाना बंद कर दिया। तो इसी प्रकार मैंने आपको और तिथियों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हमारे tiwariPanditji.com की साइट पर वो उपलब्ध भी है, तो आप जब कभी आपको समय मिले तो आप देख लीजिए। अब राधा अष्टमी व्रत के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो अपन विशेष भटक रहे हैं थोड़ा सा। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि नवमी को लौकी का सेवन नहीं करें जब आप व्रत खोलें तो, और अष्टमी तिथि आपका व्रत रहेगा तो आप नारियल का सेवन नहीं करें। और अब मैं साथ ही अब वीडियो पूर्ण कर रहा हूँ और सभी अपने मेरे मतलब हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं, व्रत करने वालों को भी शुभकामनाएं कि आपकी कोई समस्या हो तो मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग सुखी संपन्न रहें और हमारे भाग्य के अनुसार हमें उसका लाभ मिलता है। किसी को कम या ज़्यादा मिले, किसी ने अष्टमी का व्रत किया, आपने कम किया न, आप क्षमा चाहूँगा, आपने भी व्रत किया, उसने भी व्रत किया, हो सकता है उसको लाभ अधिक मिल गया और आपको कम मिला हो। तो इसमें ये नहीं कि नहीं भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं करी, भगवान की सभी पर कृपा होती है। और हमें इस YouTube के माध्यम से भी हमें ईश्वर ने ही जोड़ा है। हम YouTube चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, तो ऐसे ही ये आज हम एक दूसरे से किसी न किसी रूप में हमारी बातें आप तक पहुँच रही है, ये भी ईश्वर ही की कृपा है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो पूर्ण करता हूँ। जय श्री कृष्णा, सभी को जय गणेश।